मर्जी, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सबसे प्रिय होता है। आपका सबसे प्रिय कौन है? राधा राधा राधा। आज तक बच्चा हमारा प्यार ही नहीं हुआ किसी से। देखो, हम ऐसे राही है जिसमें अकेला ही जाना होता है। पीछे से सब जाएंगे लेकिन राह हमारी है अकेला। इसलिए बचपन से मैं निराश रहा हूं जगत से। जब अपनी माँ को देखता और लगता है मेरी माँ मरेगी, तब मेरा हृदय जल उठता कि फिर मैं कैसे जीऊंगा। तो जैसे हमारा मन गया कि मेरे पिताजी ये मरेंगे, फिर निराश हुआ तो हम किससे प्यार करें, किससे प्यार करें? यहाँ तो सब कोई बिछुड़ने वाला है, सब कोई मरने वाला है, सबको अपने मन की बात माननी है। मेरे मन की चाह को कौन पूर्ण करेगा? तो निष्कर्ष निकला श्री भगवान। तो बचपन से लेकर के आज तक हमारा कोई एक दोस्त नहीं है कि ऐसे मिलाने वाला, एक भी दोस्त नहीं। अकेला जीवन व्यतीत करते करते भगवान ही संभालते हुए चले आए। जहाँ जहाँ हमारे कदम लड़खड़ाए वहाँ भगवान सहयोग दिए और हमको आगे बढ़ाए। तो हमारी प्रिय, तो हृदय की बात कहता हूँ, प्रिय शब्द तो सिर्फ राधा किशोरी के चरणों में है। हमारा प्रिय शब्द जो है कि आपका प्यार क्या है, आपके प्रिय कौन है? तो किशोरी जी हैं, और किशोरी जी के नाते से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। हमारी पहचान यही है सबके बीच में। हमारा नाम क्या है जानते हो? प्रेमानंद। तो हमारे पास है क्या? प्रेम आनंद। प्रेम कौन है? प्रिया जी। आनंद कौन है? लाल जी। तो प्रेमानंद मतलब प्रियालाल। प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का धाम, प्रियालाल के गुण और प्रियालाल के संबंध से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं कि आप हमारी श्री जी की बातें सुनने आए, आप श्री जी के संबंध से आए, इसलिए हम भगवत स्वरूप मानकर सबको प्यार करते हैं। वैसे हमारा केवल प्यार शब्द एक ही जगह है, राधा किशोरी के चरणों में। अब कितना है वो ये जाने, उनके लायक है कि नहीं ये वो जाने, पर वो समिट करके अब कहीं नहीं है, केवल श्री जी के चरणों में है। मर्जी, क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? कब किसने कहा ऐसा? कब किसने कहा? किसी ने कहा क्या कि घर छोड़ना ही आध्यात्मिक उन्नति है? कहाँ भाग के जाओगे जहां आध्यात्मिक उन्नति है? कौन सी गुफा में बैठोगे जाके? किसी न किसी आश्रम का ही आश्रय लोगे, पेट तो भरोगे ही, कपड़ा तो पहनोगे ही, छत के नीचे तो रहोगे ही, तो क्या फायदा घर छोड़ना? अरे भैया, राग छोड़ा जाता है, घर नहीं छोड़ा जाता। राग छोड़ने की जरूरत है, उद्देश्य पक्का करो, घर में रहो। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए यही बात कर ले तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? कहाँ नहीं माया है? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहाँ भाग के जाओगे? हिमालय में माया नहीं है क्या? इसलिए मेरी बात मानो, भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है, गंदी बातें छोड़ना आवश्यक है, गंदे आचरण छोड़ना आवश्यक है, गंदा भोजन छोड़ना आवश्यक है। अच्छे आदमी बनो, खूब नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है। ये कह दो फिर आप बाबा जी क्यों? मेरे भाग्य में लिखा था। मेरे भाग्य में दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो ये सब निवृत्ति मार्ग के भाग्य वाले हैं। पहुंचना दोनों को एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है। अगर आप ठीक से चलोगे तो जो हमें भगवान मिलेंगे वही आपको मिलेंगे। हाँ, आप अपना कल्याण कर लो, ये कठिन बात है, लेकिन साधु यदि सही ढंग से भजन कर लिया तो लाखों का कल्याण कर देगा, लोक के लोक का कल्याण कर देगा। ये अंतर है निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग में। आप भजन करके अपना कल्याण कर लो, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर संत भजन ठीक से कर गया तो सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहकर परोपकार करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, धर्म से धन कमाते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए व्यतीत किया जाए तो जो एक सन्यासी को गति होगी वही एक तुम्हारी गति होगी। इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ,
अब जिसका मन संसार में लगता ही नहीं है, भोगों में प्रियता नहीं है, उसके लिए भगवान ने निवृत्ति मार्ग बना दिया है। निवृत्ति मार्ग से चलो। और जिसका भोगों में आकर्षण हो, संसार प्रिय लग रहा हो, उसे गृहस्थ मार्ग स्वीकार करना चाहिए और गृहस्थ मार्ग से भगवान की आराधना करनी चाहिए। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं आगे कि आप अपने माता पिताजी से घर छोड़ने के बाद दोबारा मिले महाराज जी कभी? पिताजी तो सन्यासी हो गए थे, तो वो तो मिले हैं, माता से कभी नहीं मिला, क्योंकि घर छोड़ने के बाद कभी हम जन्मभूमि नहीं गए, आज तक जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से घर से निकले आज तक जन्मभूमि नहीं गए। पिताजी सन्यासी हो गए थे, इसलिए आकर के वृंदावन में मिले थे, माताजी कभी नहीं मिली। और उनका शरीर हमारे निकलने के कुछ ही वर्ष बाद पूरा हो गया था। वो मात का ममत्व होता है ना, तो उस ममत्व में भी वो ज्ञानी थी। अम्मा कहा जाता है गांव में। तो हमने कहा कि अम्मा आप हमारे मार्ग में कभी बाधा मत बनना। तो उनका आखिरी दर्शन जब मिलने आई थी, उनका आखिरी दर्शन, न कभी तुम हमारे पास आना न मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, अपने मार्ग में पुष्ट होकर चलो। बहुत ऋषि कुल में जन्म हुआ, तो वो पूरा वातावरण भागवतिक था, इसलिए हमें बड़ा सहयोग मिला, परिवार का भी बड़ा सहयोग मिला। कोई हमें विशेष हठ नहीं किया, कोई हमको सत्मार्ग से विचलित करने की प्रेरणा नहीं दी, और हमको आशीर्वाद ही दिए कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो सफल हो, भगवान का तुम्हें साक्षात्कार हो। ऐसा हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा।